नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में बहुत शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। और शॉर्ट फिंगर बहुत इमीडिएट किसी भी तरह के परिवर्तन को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे थॉट्स में, डिसीजंस में, प्लानिंग्स में। और इस कंडीशन में जो स्थिरता है उसकी कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर एक तो शॉर्ट फिंगर आपको एक प्रकार से स्टेबिलिटी नहीं दे रही है, और ऊपर से जो आपकी थंब की साइज़ है वो भी शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, सीधे जड़ के ऊपर बात करना या सुनना ही पसंद करते, जड़ के ऊपर यानी सीधे पिन पॉइंट बातचीत करना। आप जैसे जातकों को किसी भी तरह के प्रोसेस से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, जो भी कुछ चाहिए किसी भी तरह से चाहिए वाला व्यक्ति तो फिर हो जाता है। तो यहाँ पर थंब आपको क्या करेंगे कि आपको मिस कम्युनिकेशन या मिस इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जो नॉर्मली मरकरी की क्वालिटीज़ होती है। तो यानी आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेना या काम करने से आपके जीवन में चिंताएं या बाधाएं बढ़ेगी। इसीलिए मेरा सजेशन है आपको स्ट्रिक्टली कि कोई भी निर्णय लेते समय बहुत ही गहन अध्ययन करना रहेगा, और लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करके ही निर्णय लेना चाहिए आपको। तो इससे धीरे धीरे आपके काम में परफेक्शन भी आएगा, और प्लस जो नॉलेज है या प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली मिल पाएगी। लिटिल फिंगर जब भी बहुत ज़्यादा मर्ज होता है बाकी फिंगर के कंपैरिजन में या झुका हुआ हो, तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। यानी आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने जीवन में किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते, अपने फैमिली के रिगार्डिंग फैमिली के प्रति डेडिकेशन बहुत बढ़ा देता है। और ये शॉर्ट भी है, तो इस कंडीशन में बचपन में स्टेज फेयर देखने को मिलता है, या रुक रुक करके कहने की आदत भी बचपन में होती है। इसके अलावा ये कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा इशू ऐसा क्रिएट करता है, जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, या फिर मन के अंदर बात को दबाना। कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर आपकी लॉन्ग है, बहुत हल्की माइनर सी। तो इस कंडीशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है, जीवन में किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, और फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छा रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बहुत एक प्रकार से गिने चुने संबंध आप यहाँ पर बनाने में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सीधी खड़ी रेखा जब नहीं होती है तो क्वालिटी ज़्यादा मेंटेन करते हैं क्वांटिटी के कंपैरिजन में। फिंगर के नोट्स क्लियर कर डेवलप नहीं है, क्योंकि बीच बीच में रेखाएं हैं, तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। और जब भी थोड़ा बहुत भी गैप मेंटेन हो लिटिल फिंगर में, तो सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। फैलेंजर्स की स्थिति सामान्य है और अंदरूनी मंगल वीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ये थोड़ा वीक देता है। इस कारण से कुछ ना कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज या फिर कमजोरी देखने को मिलती है। इसका मंगल का रेमेडी करना ज़रूरी है, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहे, आपकी जितनी भी तरह की एनर्जी है या कॉन्सेंट्रेशन है वो सही जगह यूटिलाइज हो सके, एनर्जी किसी भी तरह का वेस्ट ना हो या वरीज बेफिजुल का जनरेट ना हो। क्योंकि जब भी फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये अननेसेसरीज वरीज नॉर्मली ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के कारण दे देती है। योग का चिन्ह भी डेवलप ठीक है, तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस ये अच्छा देता है। अगर इस कंडीशन में मेडिटेट किया जाए, योगा प्राणायाम किया जाए, दान धर्म ज़्यादा किया जाए, तो पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी लाइफ में डेफिनेटली बढ़ने लगता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जो इंडिकेट करता है कि शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर सकते हैं। इस कंडीशन में टॉप पोजीशन इन अथॉरिटीज़ को डेफिनेटली जाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वर्क करके, किसी के अंडर में नहीं। आप जैसे जहाँ तक बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस लोगों के द्वारा, सराउंडिंग के द्वारा हो जाते हैं। इसलिए अपने लिए गए निर्णय पर अड़िग रहने की भी यहाँ पर ज़रूरत है, तभी आपकी लक लाइन जो है वो कंसिस्टेंटली रन कर पाएगी या सेटन तक पहुँच पाएगी। अदरवाइज इन्हीं सारे कॉम्बिनेशन के कारण हो क्या रहा है कि लक लाइन रुक रुक करके चल रही है, तो क्या दर्शाता है कि काम शुरू तो कोई भी इजीली हो जा रहा है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पा रही है या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है।
तो वो सारी चीज़ें आपकी इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके डेफिनेटली हो जाएगी। यहाँ पर जुपिटर माउंट की रिगार्डिंग बात करें तो जब भी ये माउंट थोड़ा बहुत भी दबता है तो इस कंडीशन में फैमिली से बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग फैमिली के लिए करते हैं ना कि इन रिटर्न कुछ बहुत अच्छा मिलता है, या एक्सपेक्टेशंस ना रखने से कहीं ना कहीं अच्छे शुभ परिणाम आने भी लग जाते हैं फैमिली से या मैरिड लाइफ से। जब भी फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे हो तो आध्यात्मिक रुचि या धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है, और आपके जुपिटर पे अभी स्क्वायर का साइन डेवलप्ड होना शुरू हो रहा है। अगर ये प्रोमिनेंटली डेवलप्ड हो गया तो आपको कभी जीवन में पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जुपिटर पे स्क्वायर होना मैरिड लाइफ फैमिली लाइफ का इतना शानदार कॉम्बिनेशन या सुख देता है जिसका कोई जवाब नहीं है। साथ ही साथ ये समाज में पद प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है, वेल्थ भी अच्छा देता है, प्रॉस्पेरिटीज डेफिनेटली इंक्रीज करता है, रिसोर्सेज इंक्रीज करता है। ये स्क्वायर का तभी बनता है जब व्यक्ति अपने स्किल्स पे, किसी भी प्रकार के नॉलेज पे या ग्रेट प्रकार के एक्सपीरियंसेस गेन करने में ज़्यादा एफर्ट डालें। तो यहाँ पर आपका जुपिटर पे स्क्वायर 100% बनेगा, बशर्ते आपको रेगुलर बेस्ड स्टडीज़ करने की ज़रूरत है, नॉलेज गेन करने की या एक्सपीरियंसेस गेन करने की ज़रूरत है, और अध्यात्म को और स्ट्रिक्टली अपनाने की ज़रूरत है जिससे आप सात्विक हो सकें, आपके अंदर सहनशीलता बढ़ सके, आपके अंदर विजडम बढ़ सके। और वो सारी चीज़ें कैसे अच्छी हो सकती है अगर आप अपने लिटिल फिंगर या जो शॉर्ट फिंगर है उसके जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है उसको कंट्रोल कर लें। जैसे जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई काम ना करना, इमीडिएट एग्रेशन फ्रस्ट्रेशंस में नहीं आना, इमीडिएट किसी भी प्रकार का मेजर चेंजेस डिसीजंस के अकॉर्डिंगली ना करना। तो यहाँ पर जुपिटर पे स्क्वायर बनने में समय नहीं लगेगा। ये बहुत पुण्य कर्म व्यक्ति के होते हैं तब जाके जुपिटर पे कोई ऐसा चिन्ह आता है क्रॉस का या स्क्वायर का, और जो कि जीवन में तमाम तरह की सिक्योरिटीज़ को ही डिनोट करता है कि अब आप अपने जीवन में ज़्यादा तकलीफ में नहीं रहेंगे, निरंतर प्रगति ही होता रहेगा। अब जैसे ये जुपिटर पे ही आपके स्क्वायर का साइन आधा अधूरा है, तो ये क्या कर रहा है कि आपके पास नॉलेज पर्याप्त आएगा लेकिन यूटिलाइजेशन करने में इश्यूज आएंगे। सारी चीज़ें अच्छी चलती रहेगी तो कहीं फैमिली के रिगार्डिंग या हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल आपको फेस करना पड़ जाएगा। तो यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके काम तो सारे बनेंगे लेकिन एक बार में एक प्रयत्न में यानी नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये साइन डेवलप्ड हो रहा है। तो जिस भी प्रकार का संघर्ष हो, रिस्क लेना हो, बिल्कुल लीजिए, क्योंकि ये इस साइन को और मजबूत करेगा और आने वाले समय में ये प्रोमिनेंट और होगा। सैटर्न माउंट के ऊपर आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन गई हुई है। ये इमोशनल बनाती है, सेंटिमेंटल बनाती है और इमोशंस के रिगार्डिंग फ्लक्चुएशंस भी देती है। अब जैसे आपके हथेली में सिंपल एज दैट एक सीमेन लाइन की अवेलेबिलिटी है। सीमेन लाइन वो होती है जिसमें माइंड या हार्ट लाइन एक हो जाता है, और ऐसे जहाँ तक बहुत डेडिकेशन के साथ फिर कोई काम कर पाते हैं, फोकस अच्छा होता है, रिसर्च में जाते हैं या इंडिपेंडेंट वर्क करना ही प्रेफर करते हैं और वर्कोहॉलिक होते हैं। लेकिन जब सपोर्टिव हार्ट लाइन या माइंड लाइन निकल जाए तो दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है और कर कुछ और रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती वैसे, क्योंकि इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं थॉट इमोशन आपका ऑर्गेनाइज नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपने जुपिटर को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये सारे जो इश्यूज है एक बार में आपके सॉल्व होते दिखाई पड़ जाएंगे। आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की कभी कमी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी लक लाइन डेफिनेटली रुक रही है लेकिन कहीं पर भी इसने एक प्रकार से बंद यानी भाग्य रेखा का होना नहीं दिखा रहा है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, अलग अलग प्रकार के काम करेंगे, लेकिन वो जो स्थिरता है जो स्टार्टिंग से बताई जा रही है आपको कि स्थिरता में इश्यूज दिखा रहा है बार बार ये, और उस कारण से सेटिस्फेक्शन या पीस हैप्पीनेस मिलने में डिफिकल्टीज फिर आती है। मेन हस्तरेखा का या एस्ट्रोलॉजी का काम ही यही है कि व्यक्ति के जीवन में जैसा भी स्थिति हो उसको खुश रहना ज़रूरी है, और ऐसी रेखाएं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दे पा रही हैं। तो इसके ऊपर मेनली हमको काम करने की ज़रूरत है। एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये अच्छा माना जाता है। किसी भी तरह का ट्रायंगल, स्क्वायर या फिश सैटर्न पे होना आकस्मिक धन लाभ देता है और तमाम तरह की घटना दुर्घटना जैसी चीज़ों से भी बचा देता है। तो ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा है। और सपोर्टिव हार्ट लाइन की स्थिति को अगर ठीक करना है तो टहलना ज़्यादा शुरू करें आप। इसके अलावा जितना हो सके असहाय लोगों की मदद करना शुरू करें आप, लोगों को खाना भी खिलाना शुरू करें। तो इससे आपकी जो शनि की स्थिति है, आड़ी रेखा, जो आपको लोनलीनेस, सैडनेस या बेफिजुल का चिंतन मनन भी दे रहा है, इसमें आपकी सुधार बहुत आएगा या कमी आएगा। और जितनी भी अनदर छोटी मोटी रेखाएं यहाँ पर, ये सबको अपॉर्चुनिटीज़ लाइन से ही कंसिडर किया जाता है। ये रेखाएं टेम्परेरी पीरियड के लिए मिलने वाले बेनिफिट्स या टेम्परेरी वर्क्स को रिप्रेजेंट करती हैं।
बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। आप कंसल्टेंसीज के लाइन में जा सकते हैं, बशर्ते आपको आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। तभी आप एज अ ट्रेडर भी किसी के लिए काम करेंगे तो उसमें आपको लाभ अच्छा मिल पाएगा। सूर्य के ऊपर में अगर हम देखें तो सनलाइन में बायफोरका का साइन एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है और उस कारण से जीवन में भागा दौड़ी बढ़ जाता है और फोकस में कमी हो जाती है। तो करियर में जो स्टेबिलिटी या ग्रोथ मिलने चाहिए वो फिर देरी से मिलता है। लेकिन यही सूर्य रेखा आगे चल के स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहा है। एक ब्रांच यहाँ से निकल के बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है जो बुधादित्य योग को निर्मित करता है। अर्थात अपने बुद्धिमत्ता का अच्छा सदुपयोग करना और यशस्वी योग यानी जीवन में संघर्ष के बाद सफलता अच्छे तरीके से हासिल करना। और इसी में क्रॉस का भी साइन है। तो इस कंडीशन में जैसे बहुत मेहनत के बाद क्रेडिट ना मिलना, एक्सपेक्टेड गेन या सक्सेस ना मिलना, तो बेबुनियाद इल्ज़ाम भी इवन लगना, तो ये चीज़ें यानी सूर्य की, शनि की, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके जुपिटर के एक स्ट्रॉन्ग होने से ही जो है इसका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। मरकरी माउंट आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। इतनी सारी मरकरी लाइन होना फाइनेंस के रिगार्डिंग कमी नहीं देती है। एजुकेशन अच्छा देखने को मिलने लगता है, नॉलेज अच्छा पाया जाता है, हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व होता है, तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। कभी भी लाइफ में लोगों की, काम की या धन की, तीनों की कमी ये नहीं देता है, क्योंकि ऐसा मरकरी अट्रैक्ट करता है कि आपसे लोग अट्रैक्ट हों, आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे कन्विंस हो सकें। दूसरी बात, ये फाइनेंस इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये स्किल्स को कहीं ना कहीं डेवलप करता है, मार्केट सेंस या नॉलेज को इंक्रीज करता है। तो ट्रेडिंग या शेयर मार्केट से भी लाभ के आसार बढ़ा देता है। कंप्यूटर हुआ, कोडिंग हुआ, इसके अलावा मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, लैंग्वेज हुआ, इन सब के ऊपर पकड़ भी ये इवन बहुत अच्छी देता है। तो ये मरकरी साफ साफ आपको सपोर्ट अच्छा कर रहा है किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस एंड ट्रेडिंग में भी। हृदय रेखा के अंत में जब गोपूछ की इस प्रकार की आकृति होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। लंबे समय तक आप दुखी नहीं रह पाएंगे। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, मातृभक्त होना यानी पूर्वजों और माता पिता के प्रति अच्छे सेवा भाव रखना। हार्ट लाइन यहाँ पर जो आइलैंड बना रही है ये डिस्टर्बिंग पोर्शन हो जाता है, क्योंकि ये हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस कहीं ना कहीं डेवलप करते रहता है। इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर मार्स को अगर मजबूत कर लिया जाए तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग जो इश्यूज इन फ्यूचर शो हो रहा है आने के चांसेस वो फिर नहीं होगा। मंगल जब भी किसी का मजबूत हो जाता है तो व्यक्तित्व में निखार तो आता है, एक प्रकार से सुडौल किस्म का शारीरिक गठन होना शुरू होता है, लेकिन आंतरिक जो ये मंगल है, अंदरूनी मंगल, ये अंदर से व्यक्ति को बहुत मजबूत करना शुरू करता है, जिसके तहत जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत होती है। और ये जैसे आपका ठीक हो वैसे ये जो आइलैंड जैसे साइंस हम देख पा रहे हैं ये आपके मोस्ट प्रोबेबली कोई असर लाइफ में नेगेटिवली नहीं कर पाएगा। हार्ट लाइन जब भी इस प्रकार से स्ट्रेट होता है तो ये वर्कोहोलिक नेचर देता है। लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपने खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यह निर्मित करता है। और इंडिपेंडेंटली जैसे ये लाइफ लाइन से हल्की सी ही डिस्टेंस पे चल रहा है तो यहाँ पर ये अगर माइंड लाइन नहीं होता तो ये आपको बहुत ज़्यादा जिद्दी बना देता, लेकिन ये सपोर्टिव जैसे माइंड लाइन चल रही है तो ये आदत देता है पूछ पूछ करके काम करने की। तो यही आपको बताया जा रहा है कि ज़्यादा आप जो है इन्फ्लुएंस दूसरों के द्वारा राय से होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये इस चीज़ से भी आपको बचना है। दूसरी एक और माइंड लाइन जो यहाँ क्रिएट हो रही है ये अच्छी माइंड लाइन है। अच्छी माइंड लाइन का क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य होता है कि वो सारे निर्णय लेना जो आपके लिए और आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो जितनी ज़्यादा स्मूथ या इंडिपेंडेंट माइंड लाइन होती है व्यक्ति के अंदर उतनी ज़्यादा क्लैरिटी डिसीजंस के रिगार्डिंग, चीज़ों के रिगार्डिंग आती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि ऐसे जो सूर्य पर बायफोर के ये हमेशा आपको दो चीज़ों में उलझाएगा, हमेशा दो प्रकार के थॉट प्रोसेस जनरेट करेगा कि ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। इस प्रकार की इंडिपेंडेंट माइंड लाइन उन सारी चीज़ों को क्लियर करती है कि नहीं, इन दोनों में से भी यही ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इंडिपेंडेंट माइंड लाइन आ रही है ये आपको 27 से असर अच्छा देगी, क्योंकि उस समय आपकी जो जो फर्स्ट माइंड लाइन है वो प्रोमिनेंट इंडिपेंडेंट होती दिखाई दे रही है। माइंड लाइन जब भी हथेली में लंबी होती है तो मेमोरी शार्प देती है, सीखने समझने की योग्यताओं को प्रबल कर देती है। और जब आउटर मार्स से भी इसका कनेक्शन हो तो करेज यानी हिम्मत, साहस, हौसले को बढ़ा देती है। तो रिस्क लेने की टेंडेंसी फिर बढ़ जाती है। और जितनी भी रेखा यहाँ से ऊपर की तरफ देख रही है ये सारी की सारी मरकरी लाइन ही है जो आपको बिजनेस के प्रति इन्फ्लुएंस करेगी, डेडिकेशन आपका इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस के प्रति बढ़ाएगी। तो जिन लोगों का मैनेजमेंट अच्छा होने लगता है, पैसा अच्छा आने लगता है, मार्केट कैप्चर करना शुरू करते हैं, सही समय पर सही निर्णय लेने लगते हैं, तो माइंड लाइन से ऐसे फॉर्मेशंस निकलते हैं। तो इसीलिए
आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि यहाँ तक की जो जीवन शैली है उसमें कितनी उतार चढ़ाव है, लेकिन ये वाली जो माइंड लाइन चल रही है इसमें कोई इशू है ही नहीं। इवन जो फर्स्ट माइंड लाइन है वो भी अच्छा रिएक्ट कर रही है 26-7 के ही एज से। अभी आपके लाइफ लाइन में ये है कि इसमें लगातार जो इस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं ये अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में रहन सहन, खान पान, दिनचर्या या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पॉजिटिव चेंजेस करता है। इन सब रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, क्योंकि ये सारी रेखाएं जूनियत को दर्शाती है कि आप जैसे जातक अपने जीवन को लगातार परिवर्तन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे पॉजिटिव मैनर में, क्योंकि ये व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती और प्रयत्नशील बनाती है, इसीलिए इसको प्रोग्रेस लाइन भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो माइंड लाइन का कोई भी रोल आपको दिखेगा ही नहीं। तो इसका क्या तात्पर्य हो गया कि क्लैरिटी नहीं है, विजन क्लियर नहीं है। दूसरों के अकॉर्डिंगली या दूसरों के सजेशन से ज़्यादा आप निर्णय ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये जो समय दिखा रहा है कम से कम 23.5 तक का समय ये दिखा रहा है। और उसमें मंगल की भी रेखा जब ऐसे क्रॉस करके जाए तो माइनर स्ट्रेस, वरीज, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ें भी दे देता है। लेकिन अभी के समय की बात करें 25 और 26 में, तो अब ये जो इंडिपेंडेंट हो रही है तो अब उतना आपको स्ट्रेस वरीज नहीं आएगा। दूसरी एक पॉजिटिव बात ये हो गई कि यहाँ पर सपोर्टिव लाइन अब एक्टिव होना शुरू हो रही है। इन सब रेखाओं को गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जो इंडिकेट करती है कि अब आपको अपने दूसरे या प्रकृति का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे आपके काम बिगड़ते बिगड़ते भी बनेंगे। इसीलिए इतनी सारी जो आड़ी रेखा इन सबको वरीज लाइन कहते हैं, जो छोटी मोटी बातों पे भी बेफिजूल की चिंता या फिर ऐसे रीजंस लाइफ में आते हैं जिससे चिंताएं हो, लेकिन सहयोगी रेखा मदद करती है कि आपके जीवन में चिंताएं खत्म हो। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन दिखा। दूसरा, लाइफ लाइन का फ्लो जो है मिडल ऑफ द पाम आ रहा है, तो करियर और फैमिली दोनों को एक समान लेकर के चलेंगे। हल्का सा बायफोर जो है मून की तरफ भी हो रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस भी ये अच्छे देता है, या ट्रैवलिंग्स के योग अच्छे देता है। स्टार जैसा साइन मंगल के ऊपर होना प्रॉपर्टीज के लिए बहुत अच्छा होता है। मंगल कारक होता है भूमि का, कंस्ट्रक्शन का एंड मैन्युफैक्चरिंग का भी। तो यहाँ जब भी स्टार बनता है तो जो नॉर्मली प्रॉपर्टीज है, खासकर जमीन जायदाद है, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे सीक्वेंस में देखने को मिलता है। वो डेफिनेटली बढ़ता है लाइफ में, एकाएक ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये इंडिकेशन एक तो प्रॉपर्टीज़ के मैनर में ठीक दिखा। आउटर मार्क्स की स्थिति देखी जाए तो सामान्य है, माइंड लाइन का कनेक्शन है, तो मेंटल स्ट्रेंथ में कोई कमी ना होने के कारण तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल आप कर पाएंगे। और शुक्र की स्थिति में अगर यह तिल है तो इस कंडीशन में जितनी भी ज़्यादा क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है, रिलेशनशिप प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता है, या अफेयर सक्सेसफुल साबित नहीं होते हैं इसमें अगर ये तिल है तो। बाकी सीधी खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती हैं ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। आपका शुक्र का जो उठाव है वो बहुत अच्छा है, जिस कारण से ये आपके जीवन में लगातार लग्जरीज एंड कंफर्ट्स तो बढ़ाते रहेगा, रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी इंक्रीज करते रहेगा। और केतु के ऊपर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपकी लक लाइन का कनेक्शन है, और यहाँ से ही मरकरी लाइन आगे की तरफ गई है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपके सोल की नीड भी इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस ही है, तो उसमें आपको लाभ के आसार पूरे के पूरे दिख रहे हैं। और चंद्र की स्थिति भी विकसित अच्छा है, तो खान पान, घूमने फिरने का शौक, ये सारी चीज़ें अच्छी रहती है। सकारात्मक सोच रवैया रखने से जीवन में प्रगति लगातार होती रहती है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और मनी ट्रायंगल फिलहाल इनकम्प्लीट है, तो पैसा आएगा ठीक, जीवन में रुकने नहीं वाला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि मंगल का सपोर्ट आपको अच्छा है। और आपके जीवन में गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम अगर हम लक लाइन के अकॉर्डिंगली जज करें तो वो यहाँ पर आपको आने वाला रहेगा अराउंड 27 एंड 8 से ही, क्योंकि उस समय मरकरी का भी सपोर्ट जो पैसा बढ़ाती है या स्किल्स डेवलप करती है। और तब तक अगर जुपिटर आपका बेस्ट हो गया तो फिर तो आप ने जितना जीवन में एक्सपेक्ट ना किया हो उस लेवल पे आप काम करेंगे, उतना अच्छा ये साइन हो जाता है। लेफ्ट हैंड में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये है कि लगातार जो सपोर्टिव लाइन निकल रही है यह हमेशा किसी न किसी से मिलने वाले शुभ सहयोग को इंडिकेट करती है। तो ईश्वरीय कृपा दृष्टि जिन पे होती है तभी ऐसी लाइन आती है। दूसरा, लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं कि माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है, तो बचपन से या बहुत कम उम्र से सारे डिसीजन जो व्यक्ति खुद से लेना शुरू कर देते हैं या एक प्रकार से अपने जिद पर अड़िग रहना शुरू कर देते हैं, उनके हाथ में ये कॉम्बिनेशन आता है, जिनको किसी से हेल्प लेना या किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं होता है। और ऊपर से अगर हम सूर्य रेखा के बारे में भी बात करें तो यहाँ पर आपके एक तकरीबन फिश सिंबल का साइन बनता हमको क्लियर कट अब दिखाई दे रहा है। तो ये तभी बनता है जब ऐसे जातक के ऊपर कोई भरोसा ना करे और ऐसे जातक सबके भरोसे को तोड़ बहुत बड़े इंसान बन जाए। क्योंकि अगर ये राइट हैंड में होता तो कुलदीपक बनाता निश्चित आपको, लेफ्ट हैंड में है यानी जो जो व्यक्ति आपको इग्नोर करेंगे या एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे आप सबसे ज़्यादा उन्हीं के काम आएंगे या फिर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, जो भी आपकी बेइज्जती भी इवन करेगा। तो
तो ये सूर्य पर जब लेफ्ट हैंड में बन जाता है तो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर हिडन टैलेंट है, हिडन कोई ना कोई पावर या स्किल्स बहुत अच्छी है जिसके बिहाफ पे आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा सकते हैं। राइट हैंड के इंडिकेशंस उतने ज़्यादा सपोर्ट में नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसमें माइंड और आपकी हार्ट लाइन प्रॉपर वे में नहीं थी, यानी थिंकिंग या इमोशन ऑर्गेनाइज नहीं है। लेफ्ट हैंड में क्या है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन माइंड लाइन से भी और हार्ट लाइन से भी नीचे की तरफ रेखाएं कितनी आ रही हैं, तो ये इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखना, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना, वर्क करना, कंसिस्टेंटली वर्क करना, अपने जुपिटर को मजबूत करना। जुपिटर मजबूत होता है तो विजडम लाइफ में लेकर के आता है, तो ऐसे जहाँ तक फिर छोटी मोटी चीज़ों से रिएक्ट होना या उन पर एक प्रकार से प्रतिक्रिया देना भी बंद कर देते हैं, तो वो आपके जुपिटर को मजबूत करेगा। तो यानी अगर जुपिटर का सहारा लिया या छोटी मोटी बातों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होना बंद कर दिए, फिर तो लगातार ऊंचाइयों तक आप जाएंगे, या जो कुछ पाना चाहेंगे वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। फिलहाल मंगल के रेमेडी हेल्थ के लिए करना ज़रूरी है, और जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना बाकी सारे कंडीशंस के लिए ज़रूरी है। इसका सजेशन व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।